चलो, ये जो क्वेश्चन देखने जा रहे उसका नाम है ओलिगोपोली। देखो, ओलिगोपोली नाम में दो शब्द है। तुमको मालूम पड़ा क्या? पहला शब्द है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। पॉली का मीनिंग तो अपन मोनोपोली में ही सीखे। पॉली का मतलब क्या होता है? एनीवन बोलो। सेलर। बरोबर कि नहीं? पॉली का मतलब क्या होता है? सेलर। सो व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली मतलब ऐसा मार्केट जहां पे कितने सेलर होते हैं? फ्यू सेलर। फ्यू सेलर को क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। मालूम पड़ा कि नहीं है? तो दादा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ओलिगोपोली को कैसा जानने का। ओलिगोपोली का मतलब होता है बड़े बड़े मॉल्स। बताओ, जो बड़े बड़े मॉल्स रहते ना, वहां पे बहुत सारे दुकान नहीं रहते, वहां पे फ्यू दुकान रहते। आप बताओ ना, बड़े बड़े मॉल कितने फ्लोर के हो सकते हैं? 3 या तो 4। 4 फ्लोर में जितने दुकान है उतना दुकान में मॉल खत्म हो जाता है। मतलब बहुत सारी दुकान है कि फ्यू दुकान है? फ्यू दुकान। लेकिन एक चीज वहां पे रहती है, क्या मालूम है क्या? सारे दुकान ब्रांडेड रहते ओलिगोपोली में। बड़े मॉल में कभी भी आपको आलू ले लो वाला मिलेगा नहीं। 10 का वड़ा पाव, 10 का वड़ा पाव तो सवाल ही नहीं उठता। मिलेगा क्या? वहां पे तो मामा वड़ा पाव भी नहीं है। मेरे को बताओ, सारे ब्रांडेड दुकान। सैमसंग का स्टोर मिलेगा, एप्पल का स्टोर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ये सारे लोग कैसे, नॉर्मल वाले कि ब्रांडेड वाले? ब्रांडेड वाले। देखो, कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट यहां से लेके यहां तक है। ये जो ओलिगोपोली टर्म है, ये कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक में ओलिगो का मतलब होता है क्या? फ्यू। एंड पॉली का मतलब होता है क्या? सेलर। बराबर है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक दूसरा पॉइंट है। बराबर कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली मतलब ऐसा मार्केट जहां पे कितने फर्म रहते हैं? फ्यू फर्म। वो क्या कर सकते हैं? आइदर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट या तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब क्या? ऐसे मार्केट में थोड़े दुकान रहते हैं, वो दुकान या तो एक जैसा वस्तु बनाते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस, या तो अलग अलग। डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग। बोलो, आईफोन भी ब्रांड है, सैमसंग भी ब्रांड है कि नहीं? दोनों कौन सा वस्तु बना रहे हैं? पहला वाला भी क्या बना रहा है? मोबाइल। दूसरा वाला भी क्या बन रहा है? ये डिफरेंशिएटेड मतलब क्या? मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड है जो अलग अलग वस्तु बना रहे हैं। जैसे कि अभी आदिदास का नाम सुना रहेगा आप लोगों ने, नाइकी का नाम सुना रहेगा आप लोगों ने। ये लोग क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं, शूज बनाते हैं, लेकिन है तो ब्रांड ही। और एप्पल का नाम सुना है, वो लोग क्या बनाते हैं? फोन बनाते, वॉच बनाते, बनाते हैं कि नहीं? लैपटॉप बनाते। मेरे को बताओ, तो नाइकी और एप्पल दोनों ब्रांड है, लेकिन उसको कैसा बना रहे हैं? होमोजीनियस की डिफरेंशिएटेड? अलग। समझा कि नहीं? तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब होता है सेलर। ओलिगोपॉली का मतलब होता है फ्यू सेलर, जो या तो होमोजीनियस वस्तु बनाते हैं या तो कैसा बनाते हैं? डिफरेंट। डिफरेंशिएटेड मतलब एक जैसा कि अलग अलग? अलग। बराबर की नहीं आता? यस। फॉर एग्जाम्पल देखो, मार्केट में कौन से ब्रांड है? मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर। बोलो, मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर ब्रांडेड है कि नहीं? आईफोन है, ओप्पो है, सैमसंग है, वीवो है, माइक्रोमैक्स है, नोकिया है, एप्पल है, कितने? उसके अलावा सीमेंट कंपनीज।
ये मार्केट में सीमेंट कंपनी का भी ब्रांड है, अंबुजा सीमेंट, अजून सॉरी अल्ट्राटेक सीमेंट, और अरे बहुत एसीसी वाला भी है मार्केट में, बहुत सारे सीमेंट कंपनी भी है। ठीक है, चलो ओलिगोपोली का पहला फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स फ्यू फर्म और सेलर। ऐसे मार्केट में अनलिमिटेड सेलर है कि फ्यू सेलर है, लेकिन ये लोग एंजॉय करते हैं उनका नाम। नाम मतलब समझा क्या? सैमसंग वाला खुद का नाम एंजॉय करता है, मार्केट में बोलता है अपनी पहचान है, बराबर क्यों नहीं मारता है? क्योंकि इसका मार्केट में डोमिनेंस रहता है। वही तुम्हारा रास्ते की जो दुकान है, मान लो किसका दुकान का नाम है गुप्ता जनरल स्टोर, वो एंजॉय करेगा क्या खुद के नाम को? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको कोई पहचानता। लेकिन सैमसंग वाला खुद के नाम को क्या करेगा? क्यों एंजॉय करेगा? क्योंकि उसको सब जानते। बराबर की नहीं बात है? देख, अंडर ओलिगोपोली मार्केट देर आर कितने सेलर? फ्यू दुकान या तो फ्यू सेलर। These few firms dominate the market. ये लोग मार्केट में क्या करते हैं? डोमिनेट। डोमिनेट म्हणजे काय रे? वर्चस्व। इनका मार्केट में वर्चस्व रहता है। और आगे क्या लिखा है? एंड एंजॉय कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस। और ये लोग अपने प्राइस को एंजॉय करते हैं। प्राइस को एंजॉय करते हैं मतलब इनका भाव कम रहता है कि ज्यादा रहता है? सॉरी, कुछ बोल रहे कम रहता है। अरे नालायक बच्चे, ये ब्रांडेड लोग हैं। ये कौन है? ब्रांडेड लोगों का भाव कम रहता है। मॉल में जाओ ना, रास्ते पे दुकान पे पैंट लेंगे तो 1000 के अंदर मिलेगा, मॉल में वही पैंट 4000 5000। मतलब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं यार उनका प्राइस। बेच तो कपड़ा ही रहे, बेच तो क्या रहे, लेकिन भाव कम है कि ज्यादा है? सो अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स who dominate the market and they enjoy their considerable control over the price. They enjoy their considerable control over the price. वो लोग अपने वस्तु के कीमत को एंजॉय करते क्योंकि उनके वस्तु का कीमत कम रहता है कि ज्यादा रहता है? ज्यादा है। अगला पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। क्या पॉइंट का नाम है? यस, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस म्हणजे काय रे? अवलंबून असणे। ऐसे मार्केट में एक दुकान दूसरे दुकान के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होता है। तुमको समझा क्या? व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस? एक दुकान दूसरे दुकान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्योंकि मेरे को बताओ, मोबाइल ही बनाने वाला एक कंपनी है कि बहुत सारे? कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला एक है कि बहुत सारे? साबुन बनाने वाला एक है कि बहुत सारे? सारे ब्रांडेड। साबुन के भी नाम है बाबा। और ये दुकानें ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इधर मैथ्स का दिखा है तेरे कोई? बोलो। और ये जो दुकान है मैंने बोला, वो सारे दुकान एक दूसरे के ऊपर क्या है? मैंने बोला डिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंट है? मान लो एक दुकान ने अपने वस्तु का भाव कम किया, दूसरे को भी कम करना पड़ता है। इसके लिए मार्केट में जाओ, कोल्ड ड्रिंक आधा लीटर सब ब्रांड 40 रुपए में। स्प्राइट लो आधा लीटर, पेप्सी का लोगे तो भी। देखा कि नहीं? मतलब एक ने भाव कम किया, दूसरे को भी क्या बनाना पड़ता है कि कम। अगर उसने नहीं ना कम किया तो उसको कोई पिएंगे ही नहीं।
क्या मेरी बात सही है? बराबर की नहीं बात है? मतलब वो लोग एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अगर नहीं बदला उसने भाव तो उसका मार्केट में रहना मुश्किल है। समझा कि नहीं? साबुन का 10 रुपए का साबुन अगर लक्स वाला बेच रहा है तो डव वाले को भी कितना करना पड़ता है? नहीं तो सारे लोग लक्स ही लगाएंगे, डव कोई लेगा ही नहीं अगर उसने 20 रुपए भाव रखा तो देखो, द सेलर हैज टू बी कॉशन्स, सेलर हैज टू बी कॉशन्स. कॉशन्स म्हणजे काय रे? काय घ्यावी लागते त्याला? काळजी. बरोबर की नाही आहे? With respect to any action taken by the competing firm, सेलर को हमेशा केयर करना पड़ता है उसका कॉम्पिटिटर क्या एक्शन ले रहा है. जैसे कि मान लो, क्यों ऐसा करना पड़ता है? बिकॉज मार्केट में ज्यादा सेलर है कि फ्यू सेलर है. इफ एनी फर्म makes the changes in the price, the other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. अगर एक दुकान ने क्या चेंज किया, तो दूसरे फर्म को भी उसको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है, ताकि उसको मार्केट में कंपटीशन में रहना है. अगर उसने नहीं फॉलो किया तो वो कंपटीशन से निकल जाएगा. क्योंकि लोग किसका प्रोडक्ट लेंगे? ज्यादा भाव वाले का कि कम भाव वाले का? तो ज्यादा भाव वाला रहेगा क्या मार्केट में? अगला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग. ये ब्रांडेड दुकान का है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये लोग ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं. रस्ते का गुप्ता जनरल स्टोर एडवर्टाइजिंग करता है क्या? नहीं, उसने जैकलिन फर्नांडिस को रखा है साबुन लगाने. देखा क्या? अरे लेकिन आईफोन वाले का एडवर्टाइजिंग टीवी पे आता है, सैमसंग वाले का, गुप्ता जनरल स्टोर का आता है. मेरे को बताओ आता है क्या? आईफोन का एड मोबाइल पेपर में आता है कि नहीं है? लेकिन वही एड तुम लोगों ने कभी गुप्ता का देखा क्या? गुप्ता जनरल स्टोर 5 साबुन पे 6 फ्री. लेते रहो और लगाते रहो और गोरे होते रहो. सुना क्या कभी? नहीं. मेरे को बताओ, ये जो मॉल में दुकान रहते हैं ये सारे ब्रांडेड रहते हैं और ये लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग करते हैं लोग. तो यहाँ पे लिखा है देखो, एडवर्टाइजिंग म्हणजे काय? जाहिरात ना. एडवर्टाइजिंग इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट. ये जो ब्रांडेड दुकानदार है इसके पास सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग 2 टाइप का हो सकता है. ये लोग या तो अग्रेसिव करते हैं एडवर्टाइजिंग या तो अट्रैक्टिव. काय के लिए करते हैं लोग एडवर्टाइजिंग? टू कैप्चर लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट. ये आपको पता है क्या? व्हाट इज अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट? अग्रेसिव मतलब क्या? कोई भी वस्तु के बारे में सच बातें बताना, दैट इज अग्रेसिव. और अट्रैक्टिव मतलब क्या? ऐसी बातें बताना जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा. और एक कोई माउंटेन ड्यू का एक ये आता था, ऐड आता था, वो बिल्डिंग से कूदता था वो. मेरे को बताओ ये अग्रेसिव है कि अट्रैक्टिव है? अट्रैक्टिव. ये क्या रियल है क्या वस्तु के बारे में? नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आदमी खुद ही मारता है और कुछ होता ही नहीं उसको. लेकिन वस्तु के बारे में सच बताना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा एडवर्टाइजिंग बोलते हैं? अग्रेसिव. अग्रेसिव जो सच है, अट्रैक्टिव जो झूठ है. लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट होना चाहिए. कल उठ के बेवड़े को भी लगना चाहिए, अरे यार इतना ऊपर छलांग मारने का रहेगा तो दारू नहीं, क्या पीना चाहिए? पी जाओ और ऊपर जाओ.
समझा कि नहीं? यस, सुनो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पॉइंट का नाम है? एंट्री बैरियर्स। ऐसे मार्केट में आने का इजी नहीं है, ऐसे मार्केट में इजीली तुम आ नहीं सकते हो, कस्टमर नहीं, ऐसे मार्केट में तुम खुद का दुकान नहीं चालू कर सकते हो। तुम मेरे को बताओ, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर शॉप एट ओबेरॉय मॉल, इन्फिनिटी मॉल, स्काई सिटी मॉल, तो ये इजी है कि बहुत हार्ड है रे? हार्ड है यार, इतना बड़ा इंटीरियर बनाना पड़ेगा। ऐसे तो क्या नॉर्मल रखोगे क्या? नॉर्मल कोई भी नहीं आएगा, जबरदस्त इंटीरियर होना चाहिए। दूसरा चीज, कितना सारा रेंट होगा उसका, कम होगा कि बहुत ज्यादा होगा? दूसरा चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम वहां पे दुकान तब तक नहीं चालू कर सकते हो जब तुम्हारे पास खुद का ब्रांड नहीं रहेगा। तुम बोलोगे मेरे को वहां पे चालू करने का है क्या, काका वड़ा पाव, क्या चालू करना है? वो लोग पहला बोलेंगे कौन जाता है जानता है रे काका को? मॉल में सारी दुकान कैसे चाहिए, कैसे चाहिए? और ब्रांड इजीली बनता है क्या? उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लाइसेंस निकालना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, ये सारा करने के बाद ब्रांड बनता है। तो सबसे पहली बात, ऐसे मार्केट में आना कैसा है? इजी है कि डिफिकल्ट है? द फर्म कैन इजीली एग्जिट, देखो ऐसे मार्केट से दुकान इजीली एग्जिट हो सकता है। इजीली एग्जिट मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका दुकान बंद करना है, बंद कर सकते हो, लेकिन बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स। लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है, एंट्री, तो आपको क्या फेस करना पड़ता है? बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या? इजीली नहीं होगा रे बाबा एंट्री, बराबर की नहीं? क्योंकि तेरे पास क्या होना चाहिए बोलो? और तेरा खुद का पेटेंट अधिकार होने चाहिए। अगर ये नहीं है तेरे पास तो आ सकता है क्या वहां पे? बिना लाइसेंस वाले को अलाउड ही नहीं। अगला पॉइंट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। लैक, लैक म्हणजे नसते। जो जो दुकान मॉल में रहते ना, वो दुकानों में कभी भी सिमिलरिटी नहीं रहती, सबके दुकान अलग अलग। कभी देखा है क्या तुम लोगों ने ऐसा? मतलब एक दुकान टॉयज बेच रहा है, उसके बाजू वाला भी टॉयज ही बेच रहा है, देखा? अलग रहता है, बराबर की नहीं? मतलब ऐसे दुकान सिमिलर नहीं रहते। और दूसरा चीज, ये दुकानों का साइज भी सेम नहीं रहता, कुछ दुकान बड़े रहते, कुछ दुकान छोटे रहते। मतलब इनमें सिमिलरिटी है कि डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस। मॉल के दुकानों में डिफरेंसेस रहता है, कुछ दुकान बड़े रहते, कुछ दुकान छोटे रहते। There is a lack of uniformity among the firms in terms of their size. साइज सेम रहता है कि साइज अलग अलग रहता है? कुछ दुकानों का साइज कैसा रहता है और कुछ दुकानों का साइज कैसा रहता है? बिगर। समझा कि नहीं? बिगर मतलब छोटे दुकानें की बड़े दुकानें। अगला पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है मराठी में अनिश्चितता। अनिश्चितता। तुमको पता है क्या, ये जो ब्रांडेड लोग है ना, ब्रांडेड लोग, इनमें ना कभी एकता रहेगी, कभी ये लोग आपस में झगड़े करेंगे, इसके बारे में अनसर्टेनिटी है। कभी ये लोग एक साथ रहते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते रहते हैं। मेरे को बताओ, जब मार्केट में जियो नहीं था तो वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे को मार रहे थे, सही है कि नहीं?
मतलब तब एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था, प्यार कर रहे थे कि झगड़ा कर रहे थे। और जब जियो आया तो यही वोडाफोन और यही आइडिया आपस में प्यार करने लगे यार। मतलब मेरे को बताओ, दोनों ब्रांडेड है ना, वोडाफोन भी और आइडिया भी। मतलब ऐसे जो ब्रांडेड दुकान लेते हैं ये कभी कभी एक साथ रहते हैं प्यार से, और कभी कभी आपस में क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। मतलब इनके बारे में कोई बता सकता है क्या इनके बीच में प्यार है कि झगड़ा है? नहीं बता सकता। इसके लिए वहां पे पॉइंट है अनसर्टेनिटी। ये लोग प्यार में भी रह सकते हैं और ये लोग झगड़ा भी आपस में कर सकते हैं। बराबर की नहीं बात है? देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। किसके बारे में अनसर्टेनिटी रहता है रे? उनके बिहेवियर। मतलब क्या बिहेवियर? मतलब उनका बर्ताव। ये लोग कभी कभी कैसा रहते हैं, देख ये लोग कभी कभी कैसा रहते हैं, ज्वाइंट मतलब अलग अलग के साथ में रहते हैं। और कभी कभी देख ट्राई टू फाइट द ईच अदर। और कभी कभी ये लोग आपस में क्या करते हैं, अरे प्यार करते हैं कि झगड़ा करते हैं? ऐसे झगड़ालू लोग हैं। समझा कि नहीं? एक बार बताओ मेरे को, पहला पॉइंट क्या था? पहली बात व्हाट इज ओलिगोपोली? जहां पे अनलिमिटेड सेलर है कि फ्यू सेलर है? ओलिगो और पॉली ये दोनों शब्द कौन से लैंग्वेज से आए? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब होता है, ओलिगोपोली का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पे कितने सेलर है? फ्यू सेलर। ऐसा उसको बनाते हैं या तो होमोजीनियस या तो डिफरेंशिएटेड। होमोजीनियस मतलब और डिफरेंशिएटेड मतलब अलग। पहला फीचर क्या है रे इनका? ऐसे मार्केट में अनलिमिटेड सेलर है कि फ्यू सेलर है? लेकिन ये लोग इनका डोमिनेंस एंजॉय करते हैं कि नहीं? इनका प्राइस एंजॉय करते हैं कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है? ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक ने प्राइस बदला तो दूसरे को भी क्या करना पड़ता है, नहीं तो कंपटीशन में रहेगा कि निकल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? ये लोग सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार का करते हैं कि दो प्रकार का? कौन सा? एग्रेसिव या तो अट्रैक्टिव। अगला पॉइंट क्या है? एंट्री बैरियर। ऐसे मार्केट में आना इजी है कि हार्ड है? लेकिन जाना इजी है, बंद करके जा सकता है। लेकिन आने के लिए क्या लगता है तेरे को? लाइसेंस। बिना लाइसेंस नहीं हो सकता। अगला पॉइंट क्या था? यूनिफॉर्मिटी। ये लोग एक जैसे रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? इनके दुकान का साइज सेम है कि डिफरेंट है? कुछ दुकान स्मॉल है, कुछ दुकान लार्ज है। अगला पॉइंट क्या था? अनसर्टेनिटी। इनके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता। कभी ये लोग प्यार में रहते, कभी आपस में क्या करते, झगड़ा करते। Here everyone, yes. So we covered two questions today. One is मोनोपोली के, दूसरा अब तक ये टॉपिक के 5 क्वेश्चन हो या एक बार बताता है। टाइप्स ऑफ मार्केट, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली और फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ये टॉपिक के और 2 ही बचे, फिर ये टॉपिक खत्म। फिर तुम्हारा सेट का सिलेबस खत्म। कितने टॉपिक है पहले सेट में? 5। चलो।